Welcome student to the second lecture of electrostatic MCQ. तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग. Each of 2 point charges are doubled and their distance halved. The force of attraction or repulsion will be. तो सबसे पहले ये फोर्स है. ओके. अब जब चार्जेस डबल हुए और डिस्टेंस हार्ड मतलब आधा हुआ तो फोर्स में n टाइम्स फर्क पड़ा. पहले फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है. अगर चार्जेस डबल हुए और डिस्टेंस आधा हुआ तो फोर्स n टाइम से बदला. प्रीवियस वैल्यू से n टाइम्स बदल गया. n कितना है निकालते हैं हम लोग. डिस्टेंस इज हार्ड मतलब आधा हुआ. मल्टीप्लाई हो जाएगा 16. So can I say the new force is 16 times the original force. So it is option number D. Question number 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. 2 point charges repel each other with a force of 100 Newton. One of the charges is increased by 10%, the other is reduced by 10%. The new force will be, original force कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब एक चार्ज को 10% से बढ़ाया. 10% से मतलब Q1 में 10% की वृद्धि हो गई और Q2 में 10% से वो डिक्रीज हुआ. पूछा गया नया फोर्स कितना होगा. नया फोर्स Q1 में 10% से बढ़ोतरी होगी और Q2 में 10% से कम हुआ. डिस्टेंस वही रखेंगे हम लोग क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा. तो ये 1.1 इंटू 0.9 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है 100. ओरिजिनल फोर्स इज 100 डाल दो इसमें. बराबर है. ये हो जाएगा 11, ये होगा 9, फोर्स हो जाएगा 99 न्यूटन. So the force will be 99 Newton. C. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. डिस्टेंस इज इंक्रीज. ऑब्वियसली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है थर्ड में तो फोर्स कम हो जाएगा. ये ओरिजिनल फोर्स है. अब डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 10%. सो r प्लस 10/100 into r. So new distance will be 1.1 r. Distance is increased by it. So it will be 1/1.21 into 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square. So the new force will be, original force ये है, डिस्टेंस 10% से बढ़ गया तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितने से कम हो जाएगा. सो इट इज 1.21 इनटू ओरिजिनल फोर्स. ओके. अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं. परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू नया फोर्स कम है तो चेंज इन फोर्स अपॉन ओरिजिनल फोर्स इनटू 100. change in force upon original force into 100 is percentage change. So F minus F upon 1.21 upon F into 100. So it is 1.21 minus 1
F कॉमन ले लिया, अपॉन 1.21 इंटू एफ इंटू 100, ये गया, so it is 21 upon 1.21 into 100, that has to be calculated 0.21, sorry. It is approximately 0.17 into 100, 17% से डिक्रीज होगा ये, इट विल डिक्रीज बाय 17%, इंक्रीज तो होने नहीं वाला। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और Q3 इज ब्रॉट यहां पे, तो Q2 का Q1 के ऊपर फोर्स बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? व्हाट इज द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. दिस इज द टोटल फोर्स ऑन Q1। एक ही फोर्स है, वो Q2 लगा रहा है। Q3 लगाने के बाद सिर्फ एक एडिशनल फोर्स लग जाएगा Q3 का, और इसके ऊपर नेट फोर्स बदल जाएगा, लेकिन Q2 का जो फोर्स है Q1 के ऊपर वो नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन सेम, बट द नेट फोर्स विल चेंज। सो फोर्थ का ऑप्शन है remains unchanged. Fifth, a body with negative charge of 1 coulomb, if it means that it has lost electrons, एक ही है, नेगेटिव चार्ज है तो इट हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, सो डी ऑप्शन। सिक्स्थ, व्हाट इज द एसआई फोर्स इज इक्वल टू, सिक्स्थ की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये आंसर है। यूनिट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। Value of epsilon is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12. Okay, this is the value of epsilon, या फिर 4 pi 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to 9. Epsilon is equal to 1/9 into 10 raised to 9 into 4 pi. Coulomb square Newton meter square. This is the answer, which is option number D. Seventh, dimensions of epsilon. 1/4 pi f Q1 Q2 upon R square. फोर्स के डायमेंशन से m1 L1 T minus 2 IT upon L2. So it will be m minus 1 L minus 3 T raised to 4 I minus 2. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? m minus 1 L minus 3 T raised to 4 A, ये प्लस ही होगा ना, सॉरी। ऑप्शन ए, आई की जगह पे ए डाला है उन्होंने करंट को डिनोट करने के लिए। A positively charged rod is brought near an uncharged conductor. एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसके पास अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे और यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे, लेकिन टोटल चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो टोटल चार्ज विल बी 0। अगर इसको निकाल दिया तो भी टोटल चार्ज 0 होगा। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स दिया है is अल्फा पार्टिकल मतलब जिसके ऊपर चार्ज 2e होता है,
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और उसके ऊपर मास 4m होता है। तो दो अल्फा पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होगा 1/4πε0 2e इंटू 2e। डिस्टेंस कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर 15 सॉरी। So this will be 9 into 10⁹ into 4 into 1.6 into 1.6 into 10⁻⁹ into 10⁻⁹ upon 3.2 into 3.2 into 10⁻30। 1 जा 1 जा 2 जा 2 जा ये गया -38 कितने -38 आ जाएगा ये -38 को ये ऐड होके 9 इंटू 10⁹ -38 को ये ऐड हो जाएगा तो ये -8 आएगा। तो दिस विल बी 90 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। यस द आंसर इज ए। अब 10th क्वेश्चन, two balls carrying charges 7 microcoulomb and -5 microcoulomb attract each other with a force F. Force between 7 micro and -5 micro separated by a distance is F. What will be the force if -2 is added to both of them? इसमें -2 ऐड करेंगे तो 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वही आ रहा है प्रोडक्ट, राइट? सो द फोर्स विल कम आउट टू बी सेम ओनली, इट विल नॉट चेंज, द फोर्स विल रिमेन ए, सेम ओनली। चेक कर लो इसको, ठीक है? इसी के साथ हमारे ये कंक्लूजन हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल कंटिन्यू विद द न्यू MCQs, ठीक है?